सीधा सवाल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बालेश्वर में हुई रेल हादसे की घटनाओं को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरह से 3 ट्रेनें आपस में लड़ गई थी और इसके कारण ही कई लोगों की जानें भी गई और कई लोग अभी भी घायल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है उस मुद्दे पे कि बालेश्वर में हुई ट्रेन हादसे पे क्या जांच की रिपोर्ट आई और किस तरह से ये घटनाएं हुई थी। इसको लेकर तरह तरह के राजनीतिक अपने विचार दे रहे हैं, तो वही इसको लेकर राजनीति भी की जा रही है। आपको बता दें कि बालेश्वर में हुई हादसे के बाद करीबन 300 लोगों की मारे जाने की खबर हुई, तो वहीं 11 से लोग घायल बताए जा रहे हैं और जिसके बाद 100 में जब जितने भी घायल पीड़ित थे और जिनकी मौत हुई थी उनकी पोस्टर लगाई गई, जिसमें करीबन 100 का अभी भी पहचान नहीं हो पाया है कि वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं। इसे लेकर कई तरह की राजनीति भी उठ रही है और आपको इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरह से रेल मंत्रालय के द्वारा रेल मंत्री खुद ही सुबह से लगातार जब तक घटना की विलंबना ख़त्म नहीं हुई तब तक वो घटनास्थल पे पहुंचे थे। ये तो बहुत ही अच्छी बात थी कि वो घटनास्थल पे पहुंचे थे, लेकिन हालांकि आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जाता है कि रेल मंत्रालय में रेल मंत्री को कोई नहीं चिंता था, ना कोई उन्हें पहचानता था। पूरे देश भर में उनकी गवाही हुई थी कि वो रेल मंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले पीयूष गोयल रह चुके रेल मंत्रालय में, उनकी बहुत बड़ी वाहवाही हुई थी क्योंकि उन्होंने तरह तरह की रेल को लेकर बजट रखा था। लेकिन आपको बता दें कि इनकी कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार और ये जिस तरह से विपक्षी नेताओं का ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कहीं ना कहीं ये इनको हाईलाइट करने की एक प्रोफाइल थी कि वो खुद से हाईलाइट होने के लिए सुबह से लगातार रेल मंत्रालय खड़े रहे। खैर जो भी हो, ये घटना हुई, पूरे देश में इसे लेकर शोक मनाया जा रहा है। काफ़ी दुखद ही घटना है। इस घटना को लेकर तरह तरह के सवाल तो उठ ही रहे हैं। हालांकि घटना होगी तो विपक्षी सवाल उठाएंगे ही। आपको पहले बता दें कि ये घटना क्या है। घटना के 24 घंटे के बाद दिल्ली रेल मंत्रालय से एक टीम भेजी गई, उसके बाद सीबीआई जांच का भी आदेश दिया गया। आपको बता दें कि लगातार सीबीआई इसमें जांच तो कर ही रही है। हालांकि 3 पटरी थी, अगर डाइवर्ट हुई तो हुई कैसे। आपको मालूम ही होगा कि ब्रिटिश समय जिस समय रेल प्रशासन की ओर से लगाए गए पटरियों पे काफ़ी पुरानी है। ये हम नहीं, ये रेल के कुछ गार्ड, कुछ ड्राइवर इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ब्रिटिश टाइम के होने के कारण इतनी भी आधुनिक चीज़ लगाई गई है, सब ब्रिटिश टाइम की है, जिसके कारण पुरानी हो जाने के कारण इस तरह की रेल हादसा होती है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीतने के बाद एक और हादसा हुआ था जिसमें ड्राइवर लोको पायलट ने उस घटना को काफ़ी बचा लिया गया। इसकी वाहवाही नहीं हुई, लेकिन यह हादसे हुआ तो उसके ऊपर कई तरह के सवाल उठ गए। सवाल उठना वाजिब है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि रेल मंत्रालय से काफ़ी टीम भेजी गई जिसकी जायज़ा लिया गया और काफ़ी घंटों तक ये जायज़ा चला और क्या सूत्र निकली, आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सीपीआरओ ने इस घटना को लेकर उन्होंने क्या कुछ मीडिया से जानकारी दी है। टीम आई थी जिसके साथ इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रही है, तो आप क्या कहेंगे इसका? जी, दोनों टीम फील्ड पे काम कर रही है, अलग अलग लोकेशन पे काम कर रही है और काफ़ी जगह से एविडेंसेस इकट्ठा कर रही है, तो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस पर प्रोसीजर वो काम कर रहे हैं। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी उनकी पूरी टीम है, उनकी पूरी जो सेटअप होता है सारा सेटअप है उनके साथ में। सर, जैसे कि आज सुबह में डॉन का लूप लाइन हो गया था, जी। का लूप लाइन कब तक? हाँ, देखिए अभी एक तो ब्लॉक मॉर्निंग में लिया गया था, एक सेकंड ब्लॉक अभी भी अलाउ किया हुआ है, तो अभी कुछ और काम चल रहा है। तो बीच में 2-3 ट्रेनें निकाली गई थी, फिर और एक ब्लॉक होगा, फिर कुछ ट्रेनें निकाली जाएगी, फिर एक ब्लॉक होगा। तो ऐसे करके पीसीएल में काम हो रहा है, गाड़ियां भी चला रही है और ब्लॉक भी दे रहे हैं, काम भी हो रहा है। तो लगे हुए हैं, सारी टीम लगी हुई है। सुबह से काफी काम हो चुका है, अभी भी चल रहा है, जल्द से जल्द रिस्टोर होने की कोशिश की जा रही है। सर, आज आपने सुना ही कि सीपीआरओ ने किस तरह से कहा कि दोनों जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रेल मंत्रालय भी इसमें जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है कि किस तरह से ये दुर्घटना हुई। हालांकि दुर्घटना हुई, इसमें जांच चल रही है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 51 घंटे बीतने के बाद रेल मंत्रालय ने हाथ जोड़कर नम्र तरीका से उसी घटना पे पटरी की लाइनिंग रफ्तार चालू कर दी गई और लाइन क्लियर कर ट्रेन को रवाना दिया गया।
इसे तो पूरे देश भर में वाहवाही हो रही है कि 51 घटना बीतने के बाद रेल मंत्रालय ने वहाँ से रेल खोल दिया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी इसमें तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के कुछ ज़िलों में मरने वाले लोग और कुछ घायल पीड़ितों को जो लोग 2 लाख रुपए की मुआवजा की बात की गई थी, उसमें कुछ टीएमसी के वर्कर, कुछ नेताओं ने उन्हें 2000 की नोटें दी, जिस पे भी सवाल उठ गई कि भला मृत्यु क्यों 2000 रुपये की नोट क्यों दी जा रही है। ये तो राज्य सरकार की देन है कि उन्हें चेक दिया जाए। हालांकि कुछ घंटे बीतने के बाद जब मीडिया में चर्चा हुआ, जब सवाल के ऊपर घेरे हुए, तब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्टेज के तहत मृत्यु को उन्होंने सम्मानपूर्वक चेक दिया। हालांकि ममता बनर्जी को इससे काफ़ी ठेस है, उन्होंने दुख व्यक्त किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार इसमें बहुत भूमिका निभाई थी। खैर, जो भी हो, सरकार तो आम जनता के बीच रहती ही है, लेकिन इसमें भी कहीं घोटाले ना हो, इसके लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं। अब आपको ले चलते हैं कि राज्य की ममता बनर्जी सीएम ने इस पे क्या कहा, क्यों केंद्र सरकार को घेरे में लिया, उन्होंने घेरे लेते हुए उन्होंने क्या कुछ वक्तव्य दिया। आइए पहले हम आपको वो भी सुनाते हैं। বলবো না, বাধ্য করেছে পরিস্থিতি আমায়। এত বড় একটা ঘটনা, দুর্ঘটনা কি করে ধামা চাপা দেওয়া যায়, তার প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টা। যাদের পরিবারগুলো সব হারিয়েছেন তারা এদের কাছে কৈফিয়ত চান যে সত্য তথ্য বেরোক। কেন অ্যাক্সিডেন্টটা হলো, কেন এতজন মারা গেল? বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অ্যাক্সিডেন্ট। সিবিআই কি করবে? ক্রিমিনাল কেস হলে তো সিবিআই করবে। পুলওয়ামা দেখেননি? তখনকার রাজ্যপাল কি বলে দিয়েছে? আজকেও ধামা চাপা দেবার জন্য ব্যাপারটা, অ্যাকচুয়াল অ্যাক্সিডেন্টের ইনভেস্টিগেশন হলো না, সব সাফা হয়ে গেল, কোনো এভিডেন্স নেই। আমি চাই সত্যটা বেরোক। রেল ইনসিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট না করে সকাল থেকে সিবিআই কে পাঠিয়ে দিয়েছে দিল্লি। কলকাতার 14টা থেকে 16টা মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকে গেছে, নগরান্নয়নে ঢুকে গেছে। এবার কি বাথরুমেও ঢুকবে নাকি? জিজ্ঞেস করুন, ওয়াশরুমেও ঢুকবে এখন? ওইটুকুই বাকি আছে। এসব করে এত বড় অ্যাক্সিডেন্ট ধামা চাপা দেয়া যায় না। প্রত্যেকটা আত্মার আত্মীয়রা কাঁদছে, আত্মাগুলো কাঁদছে। মনে রাখবেন, তাদের শান্তি ফিরিয়ে দিতে হবে, তাদের আপনজনকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আপনজনকে আপনারা ফিরিয়ে দেননি, কেড়ে নিয়েছেন, তারা কোনোদিনও ফিরে আসবে না। কিন্তু সঠিক ব্যবস্থা হোক, তদন্ত হোক। মিথ্যে কথা বলে ছাইকে কখনো আগুনকে কখনো ছাই চাপা দেওয়া যায় না। আর টাকা দয়া করে দিচ্ছেন না, এটা আমিও রেল মিনিস্টার ছিলাম, আমরা 15 লাখ দিতাম। আপনাদের দায়িত্ব এটা দেওয়া। আমরা বরঞ্চ যেটা করছি এটা আমরা এক্সট্রা করছি, কারণ আমরা মানবিক, আমার রাজ্যের মানুষ আপনারা। আমাদের প্রায় বিহারেরও এখানে 50 জন পেশেন্ট এখানে ওখানে আছে, মেদিনীপুরেও 16 জন ছিল। আমি কালকে দেখা করে এসেছি, কটকেও দেখা করে এসেছি। আমার এটুকুই বলার, শাস্তি হোক। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের চূড়ান্ত শাস্তি হোক। আর এজেন্সিকে দিয়ে আসল ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে কর্পোরেশনে জল আর কল দেখতে গেলে মনে রাখবেন আগামী দিনটা কিন্তু ভয়ঙ্কর। আত্মার আত্মীয়রা উত্তর দেবেই। আমি এটুকু বলে আমি সকলকে, আমাদের টিমকে যারা খুব ভালো কাজ করেছে, আমাদের सुना ही है कि किस तरह से राज्य की ममता बनर्जी ने केंद्र को घेरे में लेते हुए साफ तौर पे कहा कि 10 लाख केंद्र सरकार तो दे रही है, लेकिन उन्हें मालूम हो कि हमारे राज्य में जब रेल मंत्री थे हम, तो उस समय भी हादसा हुआ था जब हम लोगों ने 15 लाख रुपए करके लोगों को दिया था। लेकिन इसकी जो कमी है उसे हम लोग अपनी मानवता के अनुसार हम लोग दे रहे हैं। लेकिन ये भला कौन सी देन है, जबकि तृणमूल के कार्यकर्ता 2000 के नोट देकर उन्हें बहला फुसला रहे हैं। खैर, इसमें भी जांच हो रही है कि उन्होंने क्यों दिया। सवाल ये भी उठ रहा है कि
केंद्र सरकार जिस तरह से सीबीआई जांच लगाई है उसमें सही रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, उसमें कहीं हेर बदल ना कर दिया जाए, ये तो विपक्षी अपने सवाल उठाते ही हैं। हालांकि सीबीआई अपनी जांच करेगी ही और उन्हें अपनी जांच के साथ उन्होंने कोर्ट में जिस तरह से उन्हें फटकार लगाई गई है वो जांच की रिपोर्ट पेश करेंगे ही और आम जनता उसे सुनेगी। लेकिन आपको बता दें कि बालेश्वर में रेल दुर्घटना के बाद आज फिर से उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर फिर से रवाना किया गया और वो ट्रेन आज से फिर चालू हो गई, जिसको लेकर कई लोग खुशी भी हैं तो कोई लोग उस गाड़ी पे बैठकर भयभीत भी हैं। लेकिन हालांकि भगवान ना करे कि इस तरह की हादसा हो, ये तो आम जनता भी कहती है। लेकिन अब आपको बता दें कि इसमें भी विपक्षी सवाल उठाकर बीजेपी के शिवेंदु अधिकारी ने उन पे आवाज़ उठा लिया। अब आपको सुनाते हैं कि शिवेंदु अधिकारी ने बंगाल में हुई हिंसा को लेकर और बंगाल में चल रही राजनीति को लेकर और बालेश्वर में घटनाओं को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। বলতে চাই এখানে যে আগামী কাল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আহত এবং নিহত পরিবারের লোকদেরকে এনে জোর করে চেক দিচ্ছে এবং চেকগুলো ইস্যু হচ্ছে কনসার্নিং বিডিও অফিসে ডিস্ট্রিবিউট না করে তাদের সাধ্য শান্তি কমপ্লিট হয়নি, তাদেরকে ডিএম পুলিশরা জোর করে এনে মুখ্যমন্ত্রী এখানে ভাষণ দেবেন হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়ে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত হেঁটে হেঁটে ভাষণ দেবেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে বিজেপিকে মোদিজিকে গালাগালি করবেন, অশ্বিনীজিকে গালাগালি করবেন, এপাং ওপাং ঝপাং করবেন। আর সেগুলোর জন্য এই শোকাতুর পরিবারগুলোকে তাদেরকে আসতে হবে কলকাতায়, এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক, দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়।